जिंदाबाद। सर मैं तोड़न को विश्वास नहीं आई बड़ी जतरी थी बुलबुल चौथी बार हेलो सरकार, चौथी बार हेलो सरकार। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। नमस्ते सर। चौथी बार, चौथी बार वापस हो गए अपन। 1 मिनट बात करनी पड़ेगी। समय अपना आया, वापस होंगे वो काम। चौथी बार मुख्यमंत्री बनोगे साहब। अशोक गहलोत जिंदाबाद, अशोक गहलोत जिंदाबाद। साहब आपने हमें 25 बीघा जमीन दी है और दादरी में आपको बहुत धन्यवाद। देवल समाज हाथ में सर, देवल समाज हाथ में सर, धन्यवाद। ये सीट इसमें दबाओ। चौथी बार अशोक गहलोत, चौथी बार अशोक गहलोत, चौथी बार चौथी बार। हमारा नेता कैसा हो? अशोक गहलोत जैसा नेता कैसा हो? अशोक गहलोत जैसा। अशोक गहलोत, अशोक गहलोत, अशोक गहलोत। एक साहब साहब ये जरूरी है। साहब नमस्कार। आप सीधी समाज की तरफ से और ये साफा साहब साहब वाली 50,000 वोट से जीतेंगे और समाज सब साथ में है साहब। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। 50,000 वोट से। बहुत अच्छा टिकट सर, बहुत अच्छा टिकट। और साहब बोलिए अशोक जी गहलोत साहब, अशोक जी गहलोत साहब। क्या बात है, जितनी खुशी आप में है उतना खुशी तो हमारे मुख्यमंत्री जी के चेहरे पर भी दिख रही है आज। एक बार में हमारे मुख्यमंत्री जी को लिए जोरदार ताली बजा दीजिए सभी लोगों। क्या बात है, क्या माहौल बनाया है आपने बाली में और इतनी जन सैलाब में। बहुत बहुत धन्यवाद बाली की जनता को, सारे कांग्रेस के परिवार के लोगों का मैं एक बार फिर अभिनंदन करता हूं। और अशोक जी गहलोत आते ही हमारे बीच में हमारे धर्मगुरु जनवा चौधरी समाज के छोटू महाराज और देवासी समाज के धर्मगुरु नरेश नाथ जी महाराज का आशीर्वाद लेकर इस मंच को हम साझा करना चाहेंगे। मैं 51 किलो का हार माननीय मुख्यमंत्री जी को पहनाया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है। जोरदार तालियां बजाई जाए। एक बार जोरदार तालियां बजाकर हमारे मुख्यमंत्री जी का स्वागत करिए। ये आपके गोड वार्ड के समस्त कांग्रेस जनों की तरफ से ये माला पहनाई गई है, माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत किया गया है। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे
कांग्रेस के प्रत्याशी पूर्व सांसद सम्मानीय बद्री राम जी जाकर साहब से कि वे पधार परम सदे छोटू महाराज धर्म गुरु जनवा समाज सदे नरेश नाथ जी देवाजी समाज के धर्म गुरु हमारे कांग्रेस के लोकप्रिय प्रत्याशी बद्रीराम जाखड़ साहब, पाली से प्रत्याशी भीमराव भाटी जी, गोविंदा से हमारे पूर्व मंत्री व कांग्रेस के उम्मीदवार मांगला गरासिया जी, अभिमन्यु सिंह जी, रतन जड़वा जी, बाबूलाल चौधरी जी, अजीत दर साहब जिलाध्यक्ष, कैलाश गरासिया जी ब्लॉक अध्यक्ष, सुशीला जी गौड़ ब्लॉक अध्यक्ष देसूरी, सतपाल देवासी जी, संगीता बेनीवाल जी, ऐश्वर्या सांकला जी, आत्माराम जी पूर्व विधायक, खेत सिंह जी मिर्तिया, इंदू चौधरी जी, गुलाब कमर जी पूर्व प्रधान बाली, डिम्पल कमर राठौड़ जी, सम्मानित मंच उपस्थित बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, नौजवान साथियों, मुझे बहुत खुशी है कि आज बाली के अंदर आप सबके दर्शन करने का सौभाग्य मिला। आप सब में जो जोश है, जो उत्साह है, वो देखते ही बनता है, आते ही मालूम पड़ जाता है पब्लिक का मूड क्या है, आपका मूड क्या है, आते ही मालूम पड़ता है। आपका आशीर्वाद मिल गया मुझे भी, आपका आशीर्वाद, आपका प्यार, आपका प्रेम देखते ही बनती है। और मुझे खुशी है कि ये माहौल में देख रहा हूँ, उसमें बद्रीराम जाखड़ जैसा एक कार्यकर्ता, चाहे वो मेंबर पार्लियामेंट आपने बना दिया, एक बार उनको MP बना दिया, तब भी वो एक कार्यकर्ता ही रहे आपके बीच में, आपके सेवक के रूप में काम करते हैं। ऐसा बहुत कम होता है, MP बनने के बाद में, MP बनने के पहले में फर्क होता है। MP बहुत बड़ा पद होता है, तो आपने पद दिया, पर ये हमेशा गांव-गांव में होली, दिवाली, रामासामा, सुख में दुख में आपके साथ ही रहे। इसलिए बद्रीराम जाखड़ की पहचान बन गई है एक कार्यकर्ता के रूप में, एक आपके पाली जिले के सेवक के रूप में। ऐसे कार्यकर्ता को हमारे कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे साहब ने, सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने इनको वापस आपके उम्मीदवार बनाया है, सोच समझ करके आपके विश्वास के आधार पर बनाया। मैं उम्मीद करता हूँ कि एक तरफ तो एक कार्यकर्ता जिसको आप कामयाब करेंगे तो वो चुनाव जीतने के बाद में भी लगातार आप आते जाते रहेंगे, आपकी सेवा करेंगे, आपके विकास में भागीदार बनेंगे। और दूसरी तरफ जो हमने 5 साल काम किया है, उस पर भी आपकी मोड़ लगेगी। काम हमने कम नहीं किया, इतने काम किए, इतने काम किए कि आज पूरे देश के अंदर, मुझे कहते हैं घर होता है, पूरे देश के अंदर राजस्थान सरकार के जो काम हुए हैं, कानून पास हुए हैं, पेश किया मैंने। महंगे रात शिविर लगाए, 10 गारंटी दी आपको, लागू भी हो गई वो। और पानी की योजनाओं में, बिजली के अंदर, शिक्षा की कॉलेजें खोलने में, स्वास्थ्य सेवाओं में तो हम सिरमौर बन गए देश के अंदर। 25 लाख का बीमा हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। इलाज का फ्री इलाज आपका हो रहा है, 25 लाख के बीमा का। ये तमाम बातें जो है, और साथ में 1.5 लाख किलोमीटर सड़कें बन रही है राजस्थान के अंदर। और साथ में 1 करोड़ लोगों को पेंशन, बूढ़े लोगों को, बूढ़े महिलाओं को, विधवाओं को, निःसज्जनों को कम से कम मैंने अभी बढ़ा, पहले 750 थी, 500 रुपये थी कई लोगों की, अब सबका मैंने बढ़ा कर 1000 रुपये कर दिया, पेंशन कर दी सब। और आगे व्यवस्था कर दी है
अपना आप ही आगे मांग करनी जरूरत नहीं पड़ेगी। 15% पेंशन अपने आप बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। इस प्रकार से हमने प्रयास किया है, किस प्रकार से आपके सामरिक सुरक्षा मिले, आपको आराम से। बुढ़ापे के अंदर तकलीफ होती पैसे की, अगर आपके जेब में 1000 रुपये है तो आपका सम्मान भी रहता है और विश्वास रहता है कि मैं मेरे कोई पोता पोती आएंगे या मेरा दोस्त आएगा, दोस्ती आएगी, बेटी आएगी ससुराल से, तो मैं 50 रुपये का 100 रुपये का नोट पकड़ा दूंगा उसको। ये विश्वास रहता है। बहुओं से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुआ केवा देती नहीं है, बहुआ केवा देती नहीं है, होता नहीं उनके बाद में, तो फिर सासू जी का मूड खराब हो जाता है कि देखो मैं पैसा मांगा, मेरी बेटी आने वाली ससुराल से, दिया नहीं मुझे। और पोता पोती भी क्या है, सेवा करते हैं दादा दादी की, क्योंकि अगर सेवा करेंगे तो मुझे 50 रुपये 25 रुपये का नोट मिलेगा। दादा दादी के पीछे आगे पीछे पूछते थे, पानी पिलाऊं दादा, दादी को खाना खिलाऊं, तो सेवा होती है बच्चों की भी, पोता पोती की भी। तो माहौल घर में अच्छा रहता है, माहौल घर में अच्छा रहता है तो खुशनुमा माहौल रहता है, तो सबको खुशी होती है, दादा दादी को भी, पिता माता को भी, बच्चों को भी, भाई बहनों को भी। ऐसा माहौल घर में रहना चाहिए। इसलिए सम्मान के रूप में पेंशन मिल रही है आपको। बाकी जो 10 गाय दे दी थी हमने अपना बीमा, गायों की लंबी रोग में गाय मर गई थी तो हमने 40,000 रुपये प्रति गाय पेमेंट किया है किसानों को। 40,000 रुपये पेमेंट किया है, लंबी रोग में गाय मर गई। अब आगे गाय में बीमा कर रहा था, गाय का भैंसों का राजस्थान के अंदर। अन्नपूर्णा योजना में किट दे रहे हैं परिवार वालों को, जो खाद्य सामग्री, तेल भी है, मीट मसाले भी है, दालें भी है, शक्कर भी है। इतनी महंगाई भयंकर है कि गरीब परिवारों को बड़ा सुकून मिलता है कि मेरे घर में राशन की व्यवस्था भी करी। गैस सिलेंडर 500 रुपये दे रहे हैं, 500 रुपये। हिंदुस्तान में कहीं नहीं है, हमने व्यवस्था करी 500 रुपये। इस प्रकार से 100 यूनिट बिजली फ्री कर दी। अब बिजली का बिल 1 करोड़ लोगों को आता ही नहीं है, बिजली बिल सबके फ्री हो गई बिजली। ये हमने व्यवस्था करी है। और किसानों को 2000 यूनिट बिजली फ्री कर दी है खेतों के अंदर। इस प्रकार से कोई कमी रखी नहीं है काम करने में, और मैं समझता हूँ कि इसका लाभ हर परिवार को मिल रहा है। हमारी योजनाएं घर घर में पहुँच गई, छात्रों के भी, युवाओं के लिए भी, किसानों के लिए भी। जो कुछ मैंने कहा वो हमने करके दिखाया, खाली वादे नहीं किए हैं। जो हमने बजट में घोषणा करी थी वो लागू भी हो गई है। इस बात का एहसास पूरे प्रदेशवासियों को है, इसीलिए राजस्थान की तारीफ आज पूरे देश में हो रही है, हर प्रदेश में हो रही है। ये हमें, हमारे लिए गर्व की बात होनी चाहिए। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि आपके बाली में कोई कमी नहीं रखी। हालांकि हमारा एमएलए नहीं था, तो अभी हमने देशोरी में कॉलेज खोला, देशोरी में बाली कॉलेज में साइंस में कॉमर्स शुरू कर दी, बेड़ा में जनजाति छात्रावास शुरू किया, बाली में एडीएम ऑफिस खोल दिया, देशोरी में एडीजे कोर्ट, सिविल न्याय कोर्ट खोला गया, देशोरी भिखारी सोलंकी का पैनोरमा बनाने की घोषणा की हुई है। नाडोल में, देशोरी में औद्योगिक क्षेत्र बन रहा है। आप सोच सकते हो नाडोल में भी औद्योगिक क्षेत्र बनना, मतलब रोजगार मिलेगा नौजवानों को, इंडस्ट्री लगा पाएंगे वो। इस प्रकार की व्यवस्था भी हमने करी है। और वैसे आपके रणकपुर मंदिर का धार्मिक पर्यटन स्थल तो ही है। सोनाड़ा खेतर जी मंदिर का काम भी चल रहा है, गोडवार देशोरी में और भी कई काम है, टूरिज्म बढ़ाने का काम, सड़कें बन रही है। तो कहने का मतलब ये है, जो मुझसे मांगा गया मैंने मना नहीं किया एमएलए को। मैंने कहा तुम मांगते मांग थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा।
विपक्ष में थे, उन्होंने मांगने में कंजूसी की होगी, तो मेरा दोष नहीं है। मुझसे मांगा, मैंने दिया, सबको दिया। इसे मैं कह सकता हूँ आगे भी जो है, आगे आपके जवई का बड़ा मैंने योजना बनाई है, जवई के पुनर्भरण की, और मैं कह सकता हूँ आपको कि जवई पुनर्भरण की योजना पूरी होगी। कमान क्षेत्र जो है सिंचाई के पानी उपखंड के अंदर भी एरिया कवर हो, ये ध्यान रखा जाएगा। वैसे शहरों के संग में बहुत पट्टे मिले हैं, तो कहते हैं गाँव के अंदर पट्टे नहीं मिले हैं। वो योजना वापस बनाएंगे हम लोग, वैसे गाँव के संग की, और शहरों में पट्टे मिले 8.5 लाख पट्टे मिले हैं। उसी ढंग से गाँव के अंदर भी पट्टे मिल सके, गाँव का विकास योजनाबद्ध तरीके जो हो, गाँव में स्कूल, कॉलेज, PSC, CSG का बने, खेल का मैदान का हो, व्यवस्थित होना चाहिए, ये हमारा प्रयास रहेगा। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, बाली के तो जिले बनाने की मांग भी लोग करते हैं, बाली जिला बनना चाहिए। अभी मैंने 20 जिले बनाए हैं राजस्थान में, इतिहास बन गया है 20 जिलों का, और मैंने घोषणा कर रखी है। हमारी सोच है कि जिले अधिक से अधिक बनने चाहिए, जिससे कि लोगों को दूरी नहीं जाना पड़े अपने कामों के लिए जिला मुख्यालय पर। तो मेरी कोशिश रहेगी आने वाले वक्त में जब सरकार बनेगी, तो कमेटी बनाई हुई हमारी राम लुभाया जी की, वो काम देख रही है। जैसे जैसे सिफारिश आती जाएगी हम इस कदम को भी आगे बढ़ाएंगे, ये मैं आपको कह सकता हूँ। बाकी जो हमने 7 गारंटी दी अपने, वो ट्रेन पीछे लगा हुआ है गारंटी का। आप अपने मोबाइल फ़ोन से अगर बटन दबाओगे, आपको देखा होगा विज्ञापन, आपने अभी तक 32 लाख लोगों ने मिस कॉल दिया है। अगर आप मिस कॉल देंगे तो आपके बाद में SMS आ जाएगा कि आपका 7 गारंटी का पंजीकरण हो गया है, और मैसेज आएगा, ये भी आएगा, ठीक है, आपको गारंटी का हमने पंजीकरण कर लिया है, आपको सूचना कर दी जाएगी। इस प्रकार से ये जो नया सिस्टम किया हमने, मोबाइल फ़ोन सब किसानों को 1,35 लाख मोबाइल फ़ोन देने का मैंने वादा कर रखा है। 40 लाख टेलीफोन मिल चुके हैं महिलाओं को, क्योंकि एक साथ सप्लाई हो नहीं पाए थे। इसलिए हमने कहा चुनाव होते ही बाकी जो 1 करोड़ महिलाएं होगी, उन सबको 3 साल की इंटरनेट सेवाएं फ्री के साथ में मोबाइल फ़ोन मिलेंगे। अब जो गारंटी जो दी हमने, उसके बारे में कुछ कहना चाहूँगा आपको। ये गारंटी तो यही है, गृह लक्ष्मी योजना। इसमें घर की जो महिला मुखिया है, उसको सरकार प्रतिवर्ष 10,000 रुपये देगी सम्मान राशि के रूप में। दूसरी गारंटी है, जो गैस सिलेंडर है वो अभी खाली उज्ज्वला योजना वालों को है। दायरा बढ़ा करके 1,05 लाख परिवारों तक हम लोग आगे आने वाले वक्त में सबको 500 रुपये गैस सिलेंडर देंगे हम लोग, कई लोग कवर हो जाएंगे उसके अंदर। तीसरी गारंटी है गोधन गारंटी, एक नया प्रयोग है, छत्तीसगढ़ सरकार ने किया था, मैं खुद नहीं किया है रायपुर के अंदर। वहाँ जितने भी गायें हैं वो गलियों में फिरती रहती है, आप देखते हो। हमारे पशु के रूप में कई बार एक्सीडेंट हो जाते हैं, दुर्घटना होती है, गाय मर जाती है, आदमी मर जाता है, गंदगी भी होती है। अच्छा प्रयोग हुआ कि बाड़े बना दिए सरकार ने, बाड़ों के अंदर गाय रहती है, गाय मालिक भी जाए तो वहाँ सेवा कर सकता है, चारे की व्यवस्था होती है, पीने का पानी होता है गायों के लिए, और उनकी देखभाल भी अच्छी होती है। दूध देने वाली गायें हैं, शाम को वो अपने घर ले जाते हैं, दिन भर रखते हैं वहाँ बाड़े के अंदर। और जो गोबर होता है, गोबर को सरकार खरीदती है। तो हमने तय किया है राजस्थान के अंदर तमाम, यहाँ वहाँ भैंसें नहीं है, अपने यहाँ भैंसें भी है, गाय भैंस का गोबर सब सरकार खरीदेगी, 2 रुपये किलो के हिसाब में खरीदेगी।
और जिससे जो है उससे खाद बनेगा, गोबर से खाद बनेगा, वो खेतों में काम आएगा। उससे बायोमास गैस बनेगी जो चूल्हे में काम आएगी। तो ये नई स्कीम है जिसमें गौमूत्र से दवाएं बनती है। तो ये जो है हमने तय किया कि हम भी छत्तीसगढ़ की तरह हमारे पशु भी घूमे गलियों के अंदर, साफ सफाई रहे शहरों के अंदर भी, गलियों में, गाँव में भी। इसलिए हमने गोधन योजना भी शुरू करी है। वैसे भी गाँव की सेवा जो अपन कर रहे हैं, ये हमारे विपक्ष के लोग हल्ला तो करते हैं, तो गाँव माता की सेवा करने वाला सरकार को ये हमारी है। जो हमने गाँव के अलग विभाग बना दिया सरकार के अंदर। नंबर 1, लंबी रोग में मैंने कहा 40,000 रुपये मैंने पेमेंट किए हैं पशुपालकों को। नंबर 2, पशुपालक 500 रुपये लीटर दूध का हम लोग देते, बोनस देते हैं। और सबसे बड़ी बात है, गायों के लिए जो है उनके लिए पिछली गवर्नमेंट जो थी बीजेपी की, तो 500 करोड़ रुपए दिए उन्होंने गौशालाओं को अनुदान के रूप में। और आपको जहाँ खुशी होगी, हमने 3,000 करोड़ रुपये खर्च किए गायों के अनुदान के लिए। ये कैसे हमें बदनाम करते रहते हैं, क्या हम लोग हिंदू नहीं हैं, क्या हम लोग वो भक्त नहीं है, क्या नहीं है। इस प्रकार से ये जो आरोप लगाते हैं उनमें कोई दम नहीं है। मैं उसके बारे में कोई बात नहीं बोलता, इनके बारे कहने को है ही नहीं कोई बात, आलोचना करना कोई मुद्दा ही नहीं इनके पास। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि गारंटी भी हमने देने का तय किया है। ये गारंटी दे रहे, आपदा कई बार आती, बाढ़ आ जाती है, बिजली गिर जाती है, मकान ढह जाते हैं, मुआवजा बहुत कम मिलता है। हमने तय किया है कि इंश्योरेंस करवाएंगे हम लोग, 15 लाख तक का मुआवजा किसी को मिल सकता है। ये व्यवस्था हम लोग करेंगे। उसमें ज़्यादा फायदा किसानों को भी होगा, गाँव के अंदर, शहर में भी हो सकता है, नुकसान कहीं भी हो सकता है, पर मुश्किल से 50,000, 1 लाख मुश्किल से मिलते हैं पैसे। ये व्यवस्था हमने कर रहे हैं। 2 योजना बच्चों के लिए, छात्रों के लिए। एक तो है इंग्लिश स्कूल पढ़ाने का। इस बार हमने कई जगह खोली इंग्लिश स्कूल, तो इतने संख्या 6 लाख बच्चे पढ़ रहे थे। इंग्लिश पढ़ना बहुत जरूरी है। जब मैं पढ़ता था खुद, तो मैं खिलाफ था अंग्रेजी के। अंग्रेजी क्या काम आएगी, मैंने महसूस किया है। तब मोबाइल फ़ोन आ गया आपके हाथ के अंदर, इंटरनेट सेवाएं हैं, गूगल ऐप है, उसके अंदर दुनिया भर से हम जुड़ गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय लैंग्वेज है तो वो अंग्रेजी है। आने वाले कल का भविष्य जो राष्ट्रांग जो है, वो हमारे बच्चों के हाथ में होगा, छात्रों के हाथ में होगा, युवाओं के हाथ में होगा। हमने तय किया उनको जो है इंग्लिश पढ़ाना बहुत जरूरी है। हिंदी के साथ साथ में हिंदी पढ़ो, उर्दू पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, इंग्लिश भी पढ़ो। तो इंग्लिश पढ़ाई करेंगे तो दिल्ली, मुंबई, लंदन, अमेरिका कहीं जा सकते हैं वो लोग पढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। तो हमने तय किया अंग्रेजी स्कूलें जो खोली हम लोगों ने, 3,000 खुल चुकी है। सरकार बनने के बाद में जो आप मांगोगे, जहाँ जरूरत होगी, सब जगह अंग्रेजी स्कूल भी खोली जाएगी। ये हमने वादा किया। एक वादा किया हम लोग कि लड़के 12वीं में पढ़ते हैं, अभी बच्चे छात्र 12वीं में, जो फर्स्ट ईयर में जाएंगे वो कॉलेज में, सरकारी कॉलेज में जाएंगे, उन सबको हम लोग लैपटॉप देंगे, टैबलेट देंगे, कंप्यूटर सीखने के लिए नया होगा। उनको मिलेगा, जाते ही लैपटॉप मिलेगा, टैबलेट मिलेगा, तो वो पढ़ाई आराम से सीख पाएगा। IT बेस, कंप्यूटर बेस पढ़ाई सीख पाएगा, डिस्टेंस लर्निंग से पढ़ाई कर पाएगा। कई फायदे उसके अंदर है। वो बच्चे को मिलेगा नया, इस कॉलेज जाते मिलेगा उसको, ये बताइए। और लास्ट में गारंटी है OPS की, कर्मचारियों के लिए OP लागू किया हमने, बहुत तारीफ उसकी हो रही है। हम चाहते हैं कि अगली बार हम कानून पास कर देंगे, OP कोई खत्म नहीं कर पाएगी सरकार, ये व्यवस्था करेंगे हम लोग की वाला कर। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि काम तो हमने बहुत गए हैं। अभी मैं आया था अभी यहाँ पर हेलीपैड पे, तो मुझे कहा गया देवाजी समाज के
आवाज स्कूल हेतु जमीन दी हम लोग, 25 बीघा जमीन दी हम लोग। देवाजी समाज बहुत खुश हैं। सीधी व जड़ों समाज के लिए भी बोर्ड का गठन किया गया है। कांडिया व जड़वा चौधरी समाज विकास बोर्ड बनाया गया। तो कोशिश करी है तमाम समाजों के बोर्ड बने, उनके आगे आए, और मुझे उम्मीद है कि जो शासन हमने दिया आपको, आज राजस्थान भर में हर घर वाले खुश हैं, उससे बहुत खुश हैं, और कमी रखी नहीं हम लोगों ने। और मैं उम्मीद करता हूं कि अब ये चुनाव जो है, सरकार तो बनती है आपके वोट से बनती है, माई बाप जनता आप होती हो, आप चाहोगे तो सरकार बनेगी। अगर आपको लगे कि हमने काम करने में कमी नहीं रखी है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस बार सरकार वापस रिपीट करेंगे, आप लोग बनाएंगे, वापस सरकार बनाएंगे। मैं केरला गया था, केरला वहाँ चुनाव थे, वहाँ मैंने देखा चुनाव के पहले लोगों ने कहा वहाँ 70 साल एक बार कांग्रेस एक बार कम्युनिस्ट पार्टी जीतती है। मुझे लोगों ने कहा, मैं तो कांग्रेस ही ले गया था वहाँ, कि ना इस बार सरकार का वापस कम्युनिस्ट पार्टी रिपीट होगी। तो मैंने कहा वो क्यों भाई, 70 साल में एक बार बारी बारी सरकार बनती है, कांग्रेस की कम्युनिस्ट पार्टी की। फिर हमारे यहाँ कोरोना में अच्छा काम किया सरकार ने। तो मैंने कहा अगर कोरोना में अच्छे काम करने सरकार बन सकती है, रिपीट हो सकती है, तो हमने कोरोना में शानदार काम किया, दुनिया में नाम हुआ राजस्थान का, बिरोड़ा मॉडल का भी। हमने कमी रखी नहीं दवाइयों की भी, ऑक्सीजन ने किसी को मरने नहीं दिया, अच्छा प्रबंधन किया, और साथ में ये महंगाई राहत शिविर लगाए हैं, प्रशासन शहरों के संग गाँव के संग अभियान चलाए हैं, छात्रों को अलग योजना बनाई है, युवाओं के लिए अलग बनाई है, अनुपति योजना है, स्कॉलरशिप अलग दे रहे हैं हम लोग, सब कुछ कर रहे हैं हम लोग, किसानों के लिए अलग बजट पेश कर रहे हैं, 7 घंटे नहीं दे रहे हैं। तो मैंने कहा केरला में सरकार रिपीट हो सकती है, तो मुझे विश्वास है कि जहाँ मैं जा रहा हूँ लोग इतना खुश हैं और कहते हैं कि नहीं साहब इस बार सरकार वापस रिपीट होगी आपकी। मैं उम्मीद करता हूँ आप सबका आशीर्वाद मिलेगा, तो आप लोग इस बार सरकार रिपीट करोगे। पाली जिले में आप जानते हो कि कांग्रेस ने उम्मीदवार खड़े किए हैं, और वो तमाम उम्मीदवार आपके जानकार है, जानते हैं आप लोग। मैं आपसे अपील करूंगा कि पाली से आपके बजरंग ठाकर जी हैं, पाली से भीमराव भाटी जी हैं, सुमेरपुर से हरिशंकर मेवाड़ा जी हैं, छोटे से निरंजन आर्य जी हैं, मावर जंक्शन से खुशबीर सिंह जी हैं, जैतान अब तो चला गया ब्यावर के अंदर, वहाँ सुरेंद्र गोयल जी हैं। इन सबको जिताओ आप लोग, सरकार बनानी। अगर आपको सरकार तब बनेगी, एमएलए बनेगा तो सरकार बनेगी, एमएलए जीतेगा तो सरकार बनेगी। मुझे यकीन है कि आप बजरंग ठाकर को, जो आपका मैंने प्रेम देखा है, कमी नहीं रहेगी, आप बहुत भारी बहुमत को कामयाब करोगे। यही बात करता मेरी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद। साहब इधर ही पधारेंगे, आपके उधर से आएंगे नहीं, पीछे से आएंगे, तो सभी लोग इधर ही बैठे हैं, व्यवस्था नहीं बिगाड़े। मैं धन्यवाद दूंगा सुशीला जी को, क्योंकि ये तो हमारे कांग्रेस परिवार से ही है। बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। सभी लोग अपने अपने स्थान पर चले जाए और एक बार सभी दोनों हाथ खड़े कर बोले कांग्रेस पार्टी। श्रीमान बद्रीराम जी जाखड़, मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत,